रोशनी जीवन की कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि चिंटू 6वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र है। एक दिन स्कूल जाते वक्त उसकी मुलाकात एक बुढ़िया से होती है और वो उस बुढ़िया को अपना टिफिन ऑफर करता है। फिर चिंटू रोज ही उसे खाना लाकर देने लगता है। पर एक दिन जब उस बुढ़िया की तबीयत खराब हो जाती है तो चिंटू ना सिर्फ उसका इलाज करवाता है बल्कि रोज उसे खाना देने उसकी झोपड़ी जाने लगता है। पर एक दिन जब वो सुबह लेट हो जाता है तो वो बहुत तेजी से उस बुढ़िया के पास जाने लगता है। पर रास्ते में ही सामने से आ रही एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो गंभीर अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा होता है। आइए सुने कि आखिर चिंटू और उस बुढ़िया का अब क्या होता है कहानी के इस दूसरे और अंतिम भाग में। इधर सड़क से गुजर रहे आसपास के लोगों ने जब चिंटू को इस हालत में देखा तो उन्होंने तुरंत ही एम्बुलेंस को बुला लिया और उसे लेकर पास के ही अस्पताल पहुंच गए। इधर जब यह खबर चिंटू के माँ बाप को मिली तो वो लोग भी भागे भागे अस्पताल पहुंचे। वहां पर चिंटू की हालत देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। खैर डॉक्टरों ने उन्हें आकर दिलासा दी और चिंटू को लेकर ऑपरेशन थिएटर चले गए। करीब 2 घंटे बाद जब डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तो उन्होंने चिंटू के माँ बाप को एक अच्छी खबर दी। उन्होंने बताया कि चिंटू अब खतरे से बाहर है। ये सुनकर चिंटू के माँ बाप की जान में जान आ गई। पर डॉक्टरों ने कहा कि अभी भी उन्हें चिंटू की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतजार है और कल सुबह तक वो सब भी आ जाएंगी। तभी वो चिंटू की पूरी कंडीशन के बारे में कुछ कह पाएंगे। अभी उसे आराम की ज़रूरत है। धीरे धीरे दिन गुजर गया और अगली सुबह चिंटू को जब होश आया तो वो दर्द से कराह रहा था, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो उसका दर्द मानो एक चीख में बदल गया। उसने अपने माँ बाप को टटोलते हुए कहा कि उसे कुछ भी नहीं दिख रहा। ये सुनना था कि उसके माँ बाप तो पूरी तरीके से हिल गए। ये उनके बेटे के साथ क्या हो गया था। वो भागे भागे डॉक्टर के चैम्बर में पहुंचे। डॉक्टर चिंटू की रिपोर्ट्स ही देख रहा था, पर उसने जब चिंटू के माँ बाप को ऐसा घबराया देखा तो उसने उन्हें बैठने के लिए कहा। उन्होंने रो रो कर डॉक्टर को बताया कि चिंटू कह रहा है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इस पर डॉक्टर ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा वो सच ही कह रहा है। चिंटू की बाकी चोटें तो धीरे धीरे भर जाएंगी, पर उसकी आंखें अब ठीक नहीं हो सकती। इतना सुनना था कि चिंटू की माँ तो मानो गश खाकर गिर ही गई, पर चिंटू के पिता ने उन्हें जैसे तैसे संभाला। डॉक्टर ने भी उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई और बताया ऐसा नहीं है कि चिंटू हमेशा देख नहीं पाएगा। आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। चिंटू की दोनों आंखों के कॉर्निया खराब हो गए हैं, लेकिन अगर कोई डोनर मिल जाए तो उसकी जिंदगी में रोशनी वापस आ सकती है। इतना सुनने पर चिंटू की माँ ने कहा डॉक्टर साहब आप मेरी एक नहीं दोनों आंखें निकाल लीजिए, पर मेरे बेटे की जिंदगी में रोशनी भर दीजिए। पर डॉक्टर ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम सिर्फ मृत शरीर से ही आंखें निकालते हैं। आप इंतजार करिए, जल्द ही आपको बेटे को कोई डोनर मिल जाएगा। इतना कहकर वो डॉक्टर वहां से चला गया। इधर वो बुढ़िया भी काफी परेशान थी। आज 2 दिन हो गए थे, पर चिंटू का कोई अता पता नहीं था। उसकी हालत अभी भी ठीक तो नहीं थी, पर चिंटू की याद उसे बहुत आती थी। खैर जब वो उठकर बैठी तो उसे काफी कमजोरी महसूस हुई। फिर उसे याद आया कि उसने तो 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं। उसने सामने देखा तो वहां पर चिंटू को लाए हुए कुछ बिस्किट के पैकेट रखे थे। उसने जैसे तैसे एक पैकेट खोलकर कुछ बिस्किट खाए और फिर बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसने मन ही मन ये तय कर लिया
कि अगली सुबह वो खुद बस स्टैंड पर जाकर देखेगी कि आखिर चिंटू उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा। इतना सोचकर वो बिस्तर पर आंख बंद कर लेट गई। खैर, अगली सुबह भी आ गई। वो बुढ़िया सुबह सुबह ही उठ गई, पर आज उसे कमजोरी कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि शायद बुखार फिर आ गया है, पर आज तो उसे अपने चिंटू से मिलना था। सो उसने किसी चीज की परवाह न की और वो खाली पेट बिना दवाई के ही चिंटू से मिलने बस स्टैंड की ओर चल दी। पर ये क्या, आज बस स्टैंड पर चिंटू नहीं आया था, सिर्फ गोलू ही आया था। गोलू को देखकर उस बुढ़िया ने उससे कराहते हुए पूछा, क्यों बउआ, आज चिंटू नहीं आया? इस पर गोलू ने उसे रोते रोते बताया कि कैसे 2 दिन पहले चिंटू का भयानक एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती है। उसने उस बुढ़िया को यह भी बताया कि अब उसकी आंखों की रोशनी नहीं रही। वो बुढ़िया शरीर से तो बीमार थी ही, पर चिंटू के एक्सीडेंट की खबर सुनकर उसका तो जैसे दिल ही फट गया। वो अचेत होकर जमीन पर गिर गई। इधर गोलू ने भी मदद के लिए आसपास के लोगों को बुला लिया। वो लोग तुरंत ही उस बुढ़िया को लेकर उसी अस्पताल पहुंचे जहां चिंटू भर्ती था। बुढ़िया की सांसें जैसे तैसे चल रही थी। डॉक्टरों ने जब उसे चेक किया तो उसे तुरंत ही वेंटिलेटर पर ले जाने की सलाह दी, पर उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, मैं बस अपने बउआ चिंटू से मिलना चाहती हूँ। और आखिरकार उस बुढ़िया की जिद के आगे डॉक्टरों को भी झुकना ही पड़ा। वो बुढ़िया को व्हील चेयर में लेकर जब चिंटू के कमरे में पहुंचे तो चिंटू की दशा देखकर वो बहुत जोर से रोने लगी। चिंटू भी उस बुढ़िया की आवाज़ सुनकर उठ बैठा और वो पहचान गया कि ये वही बुढ़िया है। उसने कहा, माफ़ करना दादी, मैं 3 दिन से आपसे मिलने नहीं आ पाया, पर मैं क्या करूं, इन लोगों ने मुझे यहाँ रख रखा है। आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही ठीक होकर आपसे मिलने आऊँगा। आप घर जाकर आराम करो। उसने अपने माँ बाप से कहा, मम्मी पापा, आप प्लीज़ इन दादी की मदद करते रहिएगा, क्योंकि शायद अब मैं ना कर पाऊँ। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा, पर उस बुढ़िया दादी ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तूने इस बुढ़िया की जिंदगी में रोशनी की किरण लाई है। भला मैं तेरी जिंदगी में अंधेरा कैसे रहने दे सकती हूँ? मैं तो बहुत जी चुकी हूँ, पर जीवन में मुझे कभी भी इतनी खुशियाँ नहीं मिली जितनी तूने मुझे ला कर दी है। मेरा आशीर्वाद है कि तुझे जीवन में सारी खुशियाँ मिले और तेरी जिंदगी हमेशा रोशनी से भरी रहे। इतना कहकर वो बुढ़िया उसके माथे पर हाथ फेरने लगी, पर धीरे धीरे उसके हाथों की रफ्तार थम गई। डॉक्टरों ने जब उसे चेक किया तो वो इस दुनिया से जा चुकी थी, पर जैसा कि उसने कहा था, वो चिंटू की जिंदगी में रोशनी भर गई। उसकी दोनों आंखों की रोशनी चिंटू की आंखों में समा गई और चिंटू की जिंदगी में फिर से रोशनी आ गई। तो ये थी मेरी कहानी रोशनी जीवन की का दूसरा और अंतिम भाग। कैसा लगा आपको? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।